हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं बताने वाली हूँ कौशिकी ब्राह्मणोपनिषद का एक अंश इस तरह से है। राजा अजातशत्रु के इस तरह से कहने के पश्चात वे बलाका तनय गार्ग जी मौन हो गए। तदनंतर उनसे राजा अजातशत्रु ने कहा, हे बलाके, क्या इतना ही आपका ब्रह्म ज्ञान है? इस प्रश्न पर बलाका पुत्र गार्ग ने कहा, न हाँ, इतना ही है। तब राजा अजातशत्रु ने कहा, हे ब्राह्मण, तब तो व्यर्थ ही आपने यह कहा कि तुम्हारे लिए ब्रह्म का उपदेश करूँगा। निश्चय ही जो आपके द्वारा कहे हुए इन सभी सोपाधिक पुरुषों का करता है वही जानने योग्य है। उन श्रेष्ठ राजा अजातशत्रु के इस तरह कहने पर वे प्रसिद्ध बलाका तनय गार्ग के हाथ में संहिता ग्रहण कर उनके पास जाकर कहने लगे, हे राजन, मैं आपको गुरु बनाने के लिए आपके पास आया हूँ। ऐसा सुनकर राजा ने कहा, यह विपरीत बात हो जाएगी यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को शिष्य बनाने के लिए अपने पास बुलाए। अतः आप आए वहाँ आपको निश्चय ही मैं स्वयं विराट बोध का बोध कराऊंगा, ब्रह्म का बोध कराऊंगा। ऐसा कहकर राजा बलाका तनय गार्ग का हाथ पकड़ करके वहाँ से चल दिए। वे दोनों राजा एवं गार्ग एक सोए हुए व्यक्ति के पास आए। वहाँ पर राजा अजातशत्रु ने उस सोए हुए व्यक्ति को जगाने का प्रयास करते हुए बुलाया, हे ब्राह्मण, हे पांडवरवास, हे सोम राजन। इस तरह से संबोधन करने पर भी जब वह व्यक्ति सोया ही रहा, तब उस व्यक्ति के शरीर में छड़ी से प्रहार किया। जैसे ही उसके शरीर में प्रहार किया गया, वह सोया हुआ व्यक्ति उस छड़ी की चोट से उठकर खड़ा हो गया। ऐसा दृश्य देखकर बलाका पुत्र गार्ग से राजा अजातशत्रु ने कहा, हे बलाके, यह व्यक्ति इस तरह चेत सा रहकर कहाँ शयन करता था? किस प्रदेश में इसका शयन हुआ था तथा इस जागृत अवस्था में यह कहाँ से आ गया है?